हाय, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बच्चों, आज मैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। इसके पहले मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ाया था। अब मैं आपको गैमेटोजेनेसिस के बारे में बताऊंगा। गैमेटोजेनेसिस दो होता है, एक तो स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है और दूसरा ओवम का फॉर्मेशन ओजेनेसिस कहलाता है। तो आज मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि हमारे अंदर दो टेस्टिस होते हैं और एक टेस्टिस के अंतर्गत 250 टेस्टिकुलर लोब्स होते हैं और उस एक लोब के अंतर्गत फिर 1 2 3 1 से 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूबुल होते हैं। उस सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंतर्गत हमारे स्पर्मेटोगोनिया पाए जाते हैं और इसी स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने की प्रक्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। आइए इसको समझते हैं। ठीक, ये देखिए हमने लिखा सेमिनिफेरस ट्यूबुल। सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंतर्गत स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। ठीक, एक स्पर्मेटोगोनिया इसने थोड़ा सा अपने को डिफरेंशिएट किया, थोड़ा कुछ स्पेशल फीचर इसने अपने अंदर डेवलप किया और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इसने बनाया। ये कंटिन्यूअस प्रक्रिया, ये डिवीजन होता रहता है हमेशा, क्योंकि माइटोटिक हमेशा होता रहता है। देन उसके बाद एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, इससे फिर इसने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया जिसकी जो प्राइमरी हमारी जो घट जाती है। ये रिडक्शन डिवीजन, यहाँ तो माइटोसिस हो रहा था, यहाँ मियासिस हो गया। फिर सेकेंडरी इसने जो है 2 स्पर्मेटोइड बनाए और स्पर्मेटोइड से फिर स्पर्मेटोजोआ बनाया, स्पर्म बनाया। ये जो प्रक्रिया है स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने की प्रक्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और ये जो आपका स्पर्मेटिड दिख रहा है गोल गोल, इससे जो सपोला जैसा स्ट्रक्चर निकल रहा है, इसको हम इस प्रक्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कोई पूरी प्रक्रिया है। स्पर्मियोजेनेसिस इस स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रक्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। और एक स्पर्मिएशन होता है। हमारी जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल होती है उसके अंदर एक स्पर्मेटोगोनिया होती है और दूसरी एक और सेल होती है जिसको हम सर्टोली सेल या नर्स सेल भी कहते हैं। ये उसके अंतर्गत जा करके उसमें अपना सर ऐसे गपा करके बैठ जाते हैं और उससे अपना भोजन पदार्थ प्राप्त करते हैं। नरिशमेंट, नर्स है उसका नाम, तो उसका नरिशमेंट का काम ही है। ये देखिए स्पर्मेटोगोनिया स्टिप्लॉइडी का है, 2n है, इसमें 46 क्रोमोसोम्स रहेंगे। यहाँ भी 2n है, 46 क्रोमोसोम। यहाँ जैसे रिडक्शन डिवीजन होता है, स्टिप्लॉइडी घट के हाफ हो जाती है, यानी हेप्लॉइड स्टेज में आ जाता है और ये 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, डिप्लॉइड में 46 क्रोमोसोम, जब हेप्लॉइड सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए तो हमारा 23 क्रोमोसोम्स हो गए, सब जगह 23 है। अब ये 23 क्रोमोसोम्स, यही 23 क्रोमोसोम्स 23 क्रोमोसोम्स जो है आपके स्पर्म में होंगे और 23 क्रोमोसोम्स आपके ओवम में होंगे। ये दोनों जब मिल जाएंगे तो मिल करके फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद अभी आपको आगे चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा इसके आगे हो सकते हैं, देखते हैं। ये थोड़ा सा ये आपका स्ट्रक्चर है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल का ट्रांसफर सेक्शन है। इसमें ये आपके ये दिखाया गया स्पर्मेटोगोनिया है और इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, सेकंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बना, ये माइटोसिस से होता है। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बने। इसी बीच में हमारी सर्टोली सेल भी होती है। ये सर्टोली सेल हम नर्स सेल इसको कहते हैं, जिसमें हम बता रहे हैं कि ये अपना सर इसमें बैठा करके बैठा रहता है स्पर्म, और जब इससे डिटैच होता है उस प्रक्रिया को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। इससे हट करके जब उसके लोबी में चला जाएगा तो इसको हम स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, तीनों में मैंने अंतर आपको बता दिया। और जो ये कंटिन्यू प्रक्रिया माइटोटिक डिवीजन की जो स्पर्मेटोगोनिया है, इसी कंटिन्यू माइटोटिक डिवीजन करते रहे और हमेशा नंबर में इंक्रीज करती रहती है। आइए इसका हम थोड़ा सा जो है हार्मोनल फैक्टर पढ़ते हैं। क्या होता है बच्चों, हमारे शरीर में 3 ग्लैंड का इसमें अहम रोल है। सबसे पहले तो सबसे ऊपर बैठी हमारे का हाइपोथैलेमस, जिसको हम मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। उसके बाद पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं और नीचे टेस्टिस है। 3 का रोल होता है, तीनों से हार्मोन निकलते हैं। इसी प्रक्रिया को, इसको मैकेनिज्म को हमें समझना है। आइए स्पर्मेटोजेनेसिस
जेनेसिस स्टार्ट एज अ प्यूबर्टी। जब हमारी जवानी हो जाती है, जब हम वी आर सेक्सुअली मैच्योर, आई मीन एट द एज ऑफ 13 ईयर, तो उसमें ये प्रक्रिया शुरू होती है। हाइपोथैलेमस क्या होता है? एक गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन निकालता है, GnRH जिसको हम बोलते हैं। वो एंटीरियर पिट्यूटरी का दो होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर GnRH वर्क करता है और ये टेस्टिस में जाकर के ये LH हार्मोन नहीं देता, और जो FSH हार्मोन, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसको बोलते हैं, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक। ये LH लीडिंग सेल पे काम करता है। लीडिंग सेल कहाँ हमारी होती है? ये सेमिपेरस ट्यूब्यूल होता है, हमने बताया ये 3 सेमिपेरस ट्यूब्यूल होते हैं, उसके बीच में जो गैप होता है, जगह होता है, उसमें ये सर्कुलर सेल, ये लीडिंग सेल पाए जाते हैं। तो लीडिंग सेल क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवाता है, और टेस्टोस्टेरोन क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। और दूसरा है FSH, कहाँ काम करता है? सर्कुलर सेल। सर्कुलर सेल जो मैंने नर्स से बताया, सर्कुलर सेल पे काम करता है। ये इसमें स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर होता है, इसमें जिसको बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन से मिल करके स्पर्मियोजेनेसिस कराता है। यानी कि स्पर्मेटिड से जो स्पर्मेटोजोआ बनता है, ये इससे जो ये बना, जो इससे सपोला जो बना, उसकी प्रक्रिया को क्या करता है? स्पर्मियोजेनेसिस कराता है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ को बनाता है, और फिर स्पर्म सर्कुलर सेल के पास जाता है, और फिर जब सर्कुलर सेल से रिलीज होता है तो उसको हम स्पर्मिएशन कहते हैं। अच्छा, थोड़ी उसको देखिए, ये जब ये पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, इसको पॉजिटिव फीड, यहाँ प्लस प्लस लिखा हमने, और जब टेस्टोस्टेरोन की आवश्यकता नहीं होगी, फिर नेगेटिव फीडबैक देगा किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। बस करो, अब मुझे LH और FSH की आवश्यकता नहीं। फिर टेस्टोस्टेरोन इसको फीडबैक हाइपोथैलेमस को देगा नेगेटिव फीडबैक, तो ये जो GnRH रिलीज करना बंद कर देगा। और बच्चे यहाँ पर बता दें, टेस्टोस्टेरोन का जो है इसका रोल बहुत अहम होता है। हम लोग जब केमिस्ट्री में पढ़ते थे तो एंडोक्राइनोलॉजी में कहावत थी कि ए मेल इज मेल बिकॉज ही इज मेल एंड फीमेल इज फीमेल बिकॉज ही इज नॉट मेल। इसका एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ए मेल इज मेल बिकॉज ही इज मेल एंड ए फीमेल इज फीमेल बिकॉज ही इज नॉट मेल। तो इसलिए आपने देखा होगा जब लड़का जो है पढ़ने जाता है, फाइल बगल में दबाता है और सीना तक के चलता है, ठीक, और लड़की यूँ आगे झुक करके चलती है। इट इज ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, बहुत एग्रेसिव बना देता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक। ये हुआ। आगे आइए थोड़ा सा इसकी स्पर्म जो बनता है उसके बारे में, स्पर्म के बारे में जानकारी करते हैं, ठीक। ये स्पर्म सपोला, ठीक, ये कोई भी इसकी प्लैटी क्या होगी हमारी? ये प्लैटी जो है हेप्लॉइड, ठीक। ये सेल है हमारी, ये स्पर्म सेल, और इसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम, 23 पेयर नहीं। आइए देखिए, ये पूरा एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, कोई सेल होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो उसके पास होगी, ठीक है। ऊपर इसके एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम में एक काइट लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें गाल्जी बॉडी का बंधा हुआ रूप है, और इसमें एंजाइम होता है स्पर्मलाइसिन। स्पर्मलाइसिन का काम क्या करता है? जो यग है, यग की जो कवरिंग है, जो जोना पेनिसुला जिसको कहते हैं, ये उसको जो है तोड़ने का काम करता है स्पर्मलाइसिन। और उसके बाद ये आपका न्यूक्लियस है, इसमें जो है न्यूक्लियस के अंतर्गत क्या होता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स यहीं पर पाए जाएंगे, ये यहाँ पर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और ये उस नेक में सेंट्रियोल होता है, प्रैक्सिकल और डिस्टल सेंट्रियोल होता है। इनका क्लीवेज में बहुत बड़ा रोल होता है, आगे जब डिवीजन होता है, लेकिन ये NCERT में नहीं मेंशन है। ये पूरा मेरा मिडिल पीस है। मिडिल की पीस के अंतर्गत 25 से 30 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में जानते हो आप, पावर हाउस उसको बोलते हैं, सेल का पावर हाउस कहलाता है। ये इस तरह की अरेंज है, और एनर्जी सोर्स ऑफ स्विमिंग है, ठीक। ये उसको स्पर्म को ताकत देते हैं तैरने के लिए, किसमें? सेमिनल प्लाज्मा में, और गिव्स एनर्जी फॉर स्पर्म मोटिलिटी। ये मोटिलिटी, ये ओवल मोटिलिटी, ठीक। अब देखो, जब इसमें स्पर्म के बारे में बताया है कि जब पर इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, ठीक। और इसमें से जो है 200 से 300 मिलियन स्पर्म पर कोटेशन, यानी पर इजैकुलेशन में इतने रिलीज होते हैं। NCERT कहती है कि 60% ऑफ द स्पर्म मस्ट बी ऑफ नॉर्मल शेप एंड साइज। सपोज कर लो 100 स्पर्म निकालने, 100 में से 60 की जो है उनकी साइज और शेप जो है बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी का जो है सर कटा हुआ, किसी का जो है पूंछ कटी हुई है। फिर जो 60 होते हैं, 60 का 40% यानी 24 वो हमारे कैसे होने चाहिए? दे मस्ट शो विगरस मोटिलिटी, मतलब वो जो है उनके अंदर बहुत मोटिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए।
अब थोड़ा सा इसका मूवमेंट हम समझ लेते हैं कैसे चलता है। इसका मूवमेंट कहाँ से बना, कहाँ सिंगल पेरिस ट्यूबुल में बना, देन आता है रेट्रोटेस्टिस में, वास सिक्वेंशियम है, इक्विडाइडिस है, वास डिफरेंस में गए, देन उसके बाद इजिकुलेटरी डक्ट में गए और फाइनली यूरेथ्रा के होता हुआ बाहर आ जाता है। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें मेंशन है, जैसे वर्ड ओलाइगोस्पर्मिया है, ठीक। ओलाइगोस्पर्मिया में क्या होता है कि हमारा स्पर्म का काउंट डाउन बहुत घट जाता है। अगर जो 200 to 300 मिलियन जो लिखा हुआ, अगर इसका संख्या 80 मिलियन से कम हो जाती है तो उसको हम ओलाइगोस्पर्मिया कहते हैं। और दूसरा है एजियोस्पर्मिया, जिसमें स्पर्म का बनना ही बंद हो जाता है, उसे एजियोस्पर्मिया कहते हैं। एक और होता है एप्लेगोस्पर्मिया, जिसमें स्पर्म की मोटिलिटी खत्म हो जाती है, ठीक। ये सब भी आगे पढ़ाए जाएंगे। तो ये बच्चों पूरा रहा, ये प्रकार से समझ लीजिए, ये पूरा जो है दूल्हा है, ये बन करके तैयार हो गया है। अगले लेक्चर में मैं आपको वो गोनिया से ओवम कैसे बनता है इस प्रक्रिया को बताऊंगा, ठीक बच्चों। ओके, थैंक यू।